गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकेंड क्लास की व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंदर 2 लेसन इज़ कंप्लीट। थर्ड लेसन भी हमारी कंप्लीट हो चुका था, मात्राओं से संबंधित कि मात्राएं क्या होती है, किस तरह से लगाई जाती है। याद आया बेटा? मैंने इसको पढ़ाया था, फिर समझाया था, फिर सारी मात्राओं के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि कौन कौन सी मात्राएं होती है और मात्राओं का हमारी जो लेख होता है या फिर जो भी हम पढ़ते हैं उनका किस तरह से विशेष स्थान होता है। ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट हो चुका था। तो बेटा आज हम इस लेसन के जो हैं वह क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर बेटा? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जरा बताइए तो। पहला क्वेश्चन है, सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला हुआ रहता है? कौन सा स्वर मिला हुआ रहता है बेटा? ए का जो स्वर है वह सभी व्यंजनों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, रे के साथ ऊ या ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? कहाँ लगती है बेटा? रे के पेट में लगती है। जस्ट इसके ऊपर आपको आंसर दे रखा है, ये वाला आप पढ़ना चाहो तो, कि रे के साथ ऊ या ऊ की मात्रा रे के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगती। पेट में लगने का अभिप्राय समझ में आ गया ना? यस बेटा, बीच के अंदर इसे कहा जाता है। आगे है, स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है? बेटा स्वर का बदला हुआ रूप क्या बनता है? मात्रा। ओके, पेज पलटते हैं हम। पेज पलटते ही हमारे सामने जो आते हैं वह क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह के। जस्ट ए मिनट। हाँ, आइए अब लिखें। ओके, इसमें क्या है, आपको सही कथन के आगे राइट लगाना है और जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। सबसे पहला है, स्वरों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाती है ना? अपन ने पढ़ा था ना कि स्वरों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मात्रा। तो दिस इज राइट। दूसरा है, ऊ के लिए ऊ का चिन्ह लगता है ना, ये वाला चिन्ह लगता है ना छोटे ऊ का, तो ये क्या है? राइट है। तीसरा है, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के नीचे लगाए जाते हैं। नहीं बेटा, नीचे थोड़े लगते हैं, ऊपर लगते हैं ना। ये वाले होते हैं ना बेटा, आपको बताया था मैंने, ये वाले और ये वाले ऊपर लगते हैं ना, नीचे नहीं लगते ना। तो रॉन्ग है। रे के साथ ऊ या औ की मात्रा नहीं लगती है, ये भी क्या है? रॉन्ग है। आगे पढ़ते हैं, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। पहला शब्द क्या बना हुआ है? यहाँ पे तय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तोता। दूसरा बनेगा आपके किताब। तीसरा बनेगा कोयल। चौथा बनेगा चूहिया। या की मात्रा नहीं लगाई इसमें, या चूहिया। फिर अपनी लगेगा भालू और फिर लगेगा खिलौना। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे इसमें दे रखा है आपके बिल्कुल कोष्टक में दिए गए शब्दों में व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा नहीं लगी है, स्वर ही लिखे गए हैं। आप इन स्वर की मात्रा लगा के इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला क्या लिख रखा है आपके? भै, ए और डे, तो क्या जाएगा? भेड़ चल रही है। दूसरा मैं, ए आ, तो क्या होगा? मैना। तीसरा है रमन, इसमें दे रखा है आपके जिसके अंदर क्या बन जाएगा अपने उसके संबंधित गाड़ी। बाहर कै ओन, यानी कि बाहर कौन है। लास्ट है मुझे, खई ई आ, यहाँ जाएगा खाना, मुझे खाना पसंद है। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चे। आगे देखो, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जरा सोचिए तो कि यदि मात्रा न होती तो शब्द कैसे बनते? बन ही नहीं पाते, है ना? ये असंभव है कि आप क्या लिखेंगे? यदि मात्रा ना होती तो शब्द बनते ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं बन पाते। बिना मात्रा के शब्द कैसे बनते? सारे व्यंजन ही व्यंजन बन के रह जाते, है ना? दूसरा है आपके घंटी, बंदर, सांप, माँ शब्दों को बोलिए और बताइए इन्हें बोलते समय क्या अंतर आया। इसमें क्या अंतर आएगा? घंटी फटाफट बोल दोगे आप, बंदर फटाफट बोल दोगे, सांप को बोलने में क्या है? थोड़ा हमें जोर लगता है ना, इसमें शब्द ज़्यादा लगते हैं। और इसमें क्या है, दोनों के अंदर आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है कि पहले में तो क्या लगा हुआ है? कौन सी मात्राएं हैं आपके? बताया ना मैंने, अनुनासिक और अनुस्वार की मात्राएं इसमें लगी हुई है। क्लियर? ये बस खाली आपको कॉपी में नहीं करना है, बस वैसे ही समझना है। उसके बाद में बेटा आपको देख रखा है, करके बताइए। चित्रों के नाम का पहला अक्षर दी गई मात्रा मिलाकर आपको शब्द बनाना है।
अब बेटा 2 शब्द तो मैंने बना दिए हैं, 2 शब्द मैं आपको अपने विवेक से करने के लिए दे रही हूँ। कुछ तो आप भी तो करो, है ना, करना ज़रूरी है ना, जब भी तो आप सीखेंगे। जैसे कि मैंने कैसे बनाया है, जैसे जहाँ पे बना हुआ है ना, आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, और इसमें क्या लिखा है कि चित्रों का पहला अक्षर कौन सा है, इसमें जय, और इसमें कौन सा है ल, और मात्रा जो लगी हुई है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वह क्या बन जाएगा, जाल। कौन सा शब्द बनेगा बेटा, अपने जाल शब्द बनेगा। यहाँ पे आ की मात्रा बीच में लग जाएगी, तो कौन सा शब्द बन गया अपने, जाल। दूसरा उसी प्रकार से क और र दोनों शब्द ले लिए, कौन सी मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन गया, कार। ओके, पहला शब्द आपके बना हुआ है इसमें। अब ये जो है वो आपको अपनी मर्जी से करना है। देखो तो सही, देखे बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। खाली एक आपको खुद की मर्जी से स्वेच्छा से मैं करने को दे रही हूँ। फिर भी नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, वैसे इजी है, करके कोशिश करना। नहीं तो मैं करवाने चाहूँ तो अभी 1 सेकंड में करा सकती हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा सा मेरे को भी तो पता चले आपको समझ में आया है या नहीं। मैं आपको जो समझाया, मैंने लेसन पढ़ाया, आपको इतनी अच्छी तरह से मात्राएँ समझाई, वो आपको समझ में आई है या नहीं। तो बेटा इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। बेटा कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम ये क्वेश्चन के आंसर आप हमें नोटबुक में करने हैं क्या। नहीं बेटा, आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। जब बेटा आपको जगह दे रखी है आपको बुक के अंदर ही करने के लिए, तो आप बुक में ही कर लीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो लेंदी होता है, जो बड़ा होता है, जो कि आपके इस बुक में नहीं आ पाता है, वो आपको नोटबुक में करना है। तो वो नोटबुक में जो करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि बेटा ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है आप नोटबुक में करिए। अभी तक जितने भी मैंने आपको को लेसन पढ़ाए हैं, 3 लेसन कंप्लीट हो गए ना बेटा अपने। इन तीनों लेसन में से आपको किसी के भी क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में अभी नहीं करने हैं, बुक में ही करने हैं। और जल्दी से बेटा बुक के अंदर कंप्लीट करके मेरे को बुक आपको चेक करवानी है। दोनों मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पहुँच गए ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप मेरे से आके स्कूल में बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर बेटा।